साथ ही नमस्कार, मैं लोक अधिकार न्यूज से युगेंद्र सिंह राणा आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि दिनों से अधिवक्ताओं की जो हड़ताल है वो एक काले कानून को लेकर है, और उस काले कानून को लेकर आज 2 लाख अधिवक्ता दिल्ली में अलग अलग अदालतों में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी को लेकर हम आज आपके साथ बात कराने के लिए लाए हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अमित जैन जी। मैं जानना चाहूंगा सर से कि अमित जैन जी, ये पूरा जो प्रक्रिया है, ये जो काला कानून है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? प्लीज वेलकम टू मिस्टर अमित जैन जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन 13 अगस्त 2025 को निकाला है, जिसमें ये पास हुआ है कि भाई जो एविडेंस होंगी, पुलिस ऑफिसर्स की जो भी एविडेंस होंगी थाने में ही ऑप्शनाइज होंगी, से ही ये होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा रहा है। और नहीं आएंगे, सिर्फ कहना ये है कि करप्शन को बढ़ावा देना। ये कहते हैं कि जी पुलिस ऑफिसर का टाइम से होता है और रास्ते में आने जाने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। ये पुलिस की ड्यूटी है। फेयर ट्रायल की हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं अगर कोई पुलिस वाला थाने में पुलिस स्टेशन में बैठ करके गवाही देगा? सपोज आप मेरे सामने है, लेकिन आपके पीछे क्या हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ये कैमरा मुझे देख सकता है, पीछे इनके क्या हो रहा है कैमरे में और नहीं होगा। तो हम कैसे फेयर ट्रायल की उम्मीद कर सकते हैं? वो जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, सारा सिस्टम और फिर अगर गवाहियां थाने में होंगी, चार्जशीट आप कोर्ट में जाके कराएंगे, गवाहियां थाने में होंगी, तो फिर कोर्ट की कोई ताला मार देते। ये कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी को गए थे, बीएसए गए थे, इतना टाइम हो गए थे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो ये लेके नहीं आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिक को जाके रखना है इन्होंने। जन विरोधी कानून पास कर रहे हैं ताकि जनता निजी रहे, इन्हीं मुद्दों में भटकती रहे, और जो बेसिक मुद्दे हैं जैसे कि एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, उसपे जनता बात ना करे। अब इन्होंने पिछले जब से गवर्नमेंट आई है, उन्होंने वकीलों को जाके रखा हुआ। इससे अच्छी तो पहली गवर्नमेंट थी, कम से कम हमें 5 लाख रुपए की पॉलिसी थी, इसलिए गवर्नमेंट थी केजरीवाल की। उन्होंने वकीलों को मेडिक्लेम पॉलिसी दी, 5 लाख में कैशलेस पॉलिसी, और हेल्थ पॉलिसी भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी एक दिल्ली के एडवोकेट्स को देंगे, तो दिल्ली बार काउंसिल में दिल्ली के लिए ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन लेके आए हैं, ये सिर्फ करप्शन को बढ़ावा देगा। पुलिस को एम्पल पावर्स के लिए पावर से विड्रॉ करना चाहते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी काम करती है, ये उसको भी इफेक्ट करना चाहते हैं, उसको ये प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं हर चीज, सारा सिस्टम प्राइवेटाइज हो जाए और हर चीज इनके अकॉर्डिंग चले, जिसको ये चाहे बंद कर दें, जिसको ये चाहे छोड़ दें। आने में बैठते पुलिस क्या मैनिपुलेशन करती है, ये आम जनता को नहीं पता, पुलिस जिसको चाहेगी बंद करेगी, जिसको चाहेगी छोड़ देगी। पुलिस जिसकी कंप्लेंट पे चाहेगी सुनवाई नहीं, जिसकी कंप्लेंट पे चाहेगी सुनवाई नहीं होगी। पुलिस से तो लोग वैसे ही परेशान है। पुलिस का एक काम है, एक पुलिस का वर्किंग स्टाइल है, 7 की रस्सी और 80 का काम है। तो ये तो पुलिस को एक एम्पल पावर दे रहे हैं, और जुडिशरी की जो पावर्स हैं को ये बिल्कुल कोलैप्स करना चाहते हैं, कोर्ट सिस्टम को कोलैप्स करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, सब कुछ सारा सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चलाना। ये तानाशाही है, और इनका तानाशाही रवैया कहीं ना कहीं के लिए नुकसानदायी रहेगा। दिल्ली में 2 लाख कल का हमारा एजुकेशन है, आज 6वां दिन हमारा एजुकेशन है। दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कोई काम पिछले 6 दिनों से खड़ा तो मेरा हो रहा है, और सभी डिस्टर्ब है, और ये हमारी अपनी कठोर लड़ाई है। ये जन विरोधी कानून है, हमारी गवर्नमेंट से लगा भैया अनकंडीशनल विथड्रॉ किया गया। दोनों खत्म हुआ, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कल अगर सबन ने खींचेगा तो हमने सभी दिल्ली की जिला अदालत हाईलाइट कर भैया कि 2 लीटर किया है, और उसका घेराव करेंगे, घेराव करेंगे। दिल्ली से 2 लाख वकील इकट्ठा होंगे। उन्हें एक जनता को भी रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भी हमारे साथ आओ, हमारी लोग इंडिपेंडेंट को लोग आपके लिए तो इसका इफेक्ट हमारे लिए ऊपर नहीं आएगा, आम जनता मैं तो पकड़ ही नहीं रहा था उसका, मुझे दिखा करते होंगे। वहाँ से फिर हमें पैदल मार्च करेंगे, बसेज हमने लगा दी है, इवन हमने हर तरह का प्रॉपर अरेंजमेंट किया है। सारे मेंबर ऑल ओवर दिल्ली भी इसमें जुड़ते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट पार है, जनता समिति हाई कोर्ट पार है, जितने भी ट्रिब्यूनल चाहे वो डीआरटी है, चाहे वो एयरफोर्स है, अच्छा है। कल
ठीक है, बकरी का 30 हजार ही होगा। 100 वाला भी ले ले, 100 अब सामने रख लो। होगा 3.5। आज जैसे आपके एक साथी रवींद्र जी का मैंने सुना था कि वो एक्सपायर कर गए, तो उसको लेके आपकी सरकार से कोई मांग है या उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ी दुखद सूचना है हमारे लिए कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ड्यूरिंग एजिटेशन 10 सवा 10 बजे प्रोटेस्ट चल रहा था हमारा, और पिछले 6 दिनों से काफी वकील टेंशन में थे। भाई, वकीलों का काम अगर गवर्नमेंट छीनना चाहेगी तो नेचुरल सी बात है, टेंशन तो एक माइंड में प्रेशर भी रहता है, टेंशन भी रहती है। वो उसी टेंशन आज एक हमारे वकील भाई रविंद्र शर्मा जी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में शहीद हो गए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसी टेंशन के कारण हुए हैं। ये जो 13/8/2025 का जो ये एंट्री साहब का नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट जो अपनी मनमानी कर रही है और हटकर भी कर रही है, ये इसी के लिए इस सारा दोष हम दिल्ली सरकार को देते हैं। इसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, और हम दिल्ली सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको जन विरोधी कानून को वापस लिया जाए, और रविंदर शर्मा जी के फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, और कम से कम हम 1 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं कि हमारे एक वकील भाई के वो 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, और उसके फैमिली मेंबर को एक सरकारी नौकरी दी जाए। पर इसके बावजूद भी अगर आप उनके नहीं देती है, एलजी साहब ध्यान नहीं देते और ये कानून वापस नहीं, फिर आपको कनेक्ट हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा जी, फिर हम इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करेंगे, फिर हम संसद का भी घेराव करेंगे, फिर हम चाहे लॉ मिनिस्टर हो, चाहे सेंटर मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, हम फिर सभी का घेराव करेंगे। जितने अपने लोकल एमपीज हैं, हम उनको भी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनको कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बुलाएंगे, उनको ये पूछेंगे क्या हमने इसी दिन देखने के लिए आपको जिताया था, क्या हमने जो दिल्ली गवर्नमेंट में केजरीवाल की सरकार हटा के रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया था, क्या यही दिन देखने के लिए हमने बनाया था? 2014 में 15 में हम लोगों ने एक स्लोगन लेके आए थे, लॉयर्स फॉर मोदी, मोदी फॉर लॉयर। क्या यही दिन देखने के लिए हमने वो स्लोगन बनाया था? तो बड़े शर्म की बात है, गवर्नमेंट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इमीडिएट विड्रॉ किया जाए, अनकंडीशनल विड्रॉ किया जाए। जैसे अभी किसी साथी ने बोला था कि ये जो कानून लाया गया है, ये उसे भुगताने के लिए गवर्नमेंट की एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। आप वैसे कुछ हो गया रे, ये पता नहीं देखने बिल्कुल तो सही बात है, ये विद्युत से भटकाने के लिए ही ये ऐसे इधर पकड़ा के नए कानून लेके आते हैं। कहीं ना कहीं ये जो एक आजकल में चल रहा है कि वोट चोरी वाला मुद्दा जो है, ये सिर्फ उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस नोटिफिकेशन को लेके है, जहाँ तक मैं समझ, क्योंकि वो इस टाइम गर्म मुद्दा है, मीडिया पे सभी जगह की वैसे है, वोट चोरी वाला मुद्दा बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशन है, और कहीं हद तक वो बात ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना और देखा कि सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई। आगे क्या होगा इनका कार्यक्रम, कल जैसे 30,000 के ऊपर इन्होंने बताया एक प्रदर्शन है, आगे की न्यूज के लिए मैं कल फिर पुनः आप लोग के सामने आऊंगा। थैंक यू सो मच।